यहाँ पे जो ये इवेंट था वो दलित तबके की जो दबी हुई महिलाएं हैं, जो वो समाज का तबका है जिसको कोई नहीं पूछता है, उस समाज की अधिकतर महिलाएं थी, जिसमें उन मुद्दों पे बात की गई जो समस्याएं महिलाएं फेस करती हैं। वो चाहे रोजगार से संबंधित हो या घरेलू समस्याएं हों, जैसे लोगों की उतना वेतन नहीं है, लोग उतना कमा नहीं पा रहे हैं जितनी महंगाई है। उसमें लोगों ने जो दलित तबके की महिलाएं हैं उन्होंने ये बताया कि मनरेगा में वो क्या समस्याएं हो रही हैं, लोगों को उतना रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो एसटी एससी तबके की महिलाएं हैं वो जाति से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं फेस करती हैं, और बहुत सारी समस्याएं वो ऐसी होती हैं जो महिला होने की वजह से फेस करती हैं। वो बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी कहानी राहुल गांधी जी को बताई, और राहुल गांधी जी ने भी उनके साथ बातचीत की, जिससे लोगों में ये है कि हाँ ठीक है, एक बदलाव आएगा। जैसे कि इसमें माई बहन मान योजना की भी बातचीत की गई, तो लोगों के अंदर ये है कि ठीक है, ये जो प्रतिमाह मेरे अकाउंट में आएगा वो कहीं ना कहीं मेरे जो घरेलू खर्चे हैं उनमें हम अपने परिवार का सहयोग कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात आपको क्या लगा? जो राहुल गांधी का सबसे अच्छी बात ये है कि जो महिलाओं ने अपनी बात रखी, तो उसमें वो सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोगों की बात समझ रहे हैं कि ठीक है, ये वो तबका है जिस पे के बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। समाज के अधिकतर लोग हैं जो महिलाओं के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा तबका है कि जो एस टी एस सी है, जो ऐसे लोग हैं जिनको हम साइड पे कर देते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। उसके बारे में हमारे नेता आज लोगों से मिले और लोगों से उनके उनके मुद्दों के बारे में बातचीत की कि हाँ, आप बताइए, आप अपने मुंह से बताइए कि आप क्या समस्या फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतर वो महिलाएं हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं, कभी वो ऐसे इवेंट का हिस्सा नहीं बनी होंगी, लेकिन आज वो स्टेज में खड़ी भी हुई और साथ में नेताजी को उन्होंने अपनी कहानी भी बताई। पहले से तो उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हम महिलाओं ने उनको सुना है, और इस चुनाव में भी मतलब मतलब कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव है, और जिस तरह से राहुल जी का कई कई कार्यक्रम पटना में भी और तमाम बिहार में उनका जिस तरह से दौरा अभी बढ़ा है, और मतलब जब हर पार्टियां जब महिलाओं के बारे में बात नहीं करती है, जबकि ये आधी आबादी है और ये डिसाइडिंग वोटर्स है, इसके बावजूद भी इनको इग्नोर किया जाता है। उस वक्त में राहुल जी आते हैं और महिलाओं के बीच में वार्ता करते हैं, उनके मुद्दों को सुनते हैं, अलग अलग समुदाय वर्ग के महिलाओं को सुनते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियां अपने जीवन में झेलनी होती होगी, लेकिन उसके बीच में राहुल जी एक मसीहा के तौर पे हमारे बीच आए हैं। और जिस तरह से 2500 का योजना के अलावा भी अन्य योजनाओं के बारे में भी उन्होंने बात किया कि वो रोजगार, महंगाई और अन्य चीज़ों पर भी वो काम करेंगे जब वो सरकार में आएंगे। सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी भी नेता में सुनने की पेशेंस होना चाहिए, वो अपने जनता को सुने। क्योंकि मैं बचपन से मैं चुनाव देख रही हूँ, मेरे मोहल्ले में लालू जी आते थे, कई नेता आते थे, मैं कुछ खुद एक ऐसे मोहल्ले से आती हूँ जहाँ राम कृपाल यादव रहते हैं, लेकिन मैं ये कल्चर को देखी हूँ बिहार में कि वो आते हैं, वोट मांग कर चले जाते हैं, मुद्दों को नहीं समझा पाते हैं कि वो किन मुद्दों को तहत आ रहे हैं हमारे बीच, और वो अपने वोटर्स को नहीं सुनना चाहते, बस आते अपने भाषण को दे के चले जाते। जबकि आज मैंने देखा कि राहुल जी ने तमाम कई तरह के सेक्शन की महिलाओं को सुना, उनके दर्द को समझा, और वो सुनने के बाद वो और बेहतर तरीके से चुनाव की जो उनके एजेंडाज होंगे उस बेसिस पे बनेंगे। और हमको बहुत उम्मीद है कि जो ग्राउंड लेवल का जो बातचीत होना चाहिए वो राहुल जी कहीं ना कहीं महागठबंधन के सरकार के साथ ज़रूर करेंगे। मेरा नाम चंचला कुमारी हूँ। मैं बख्तियारपुर गांव की निवासी हूँ, और मेरा उम्मीद था राहुल गांधी जी से कि हम सब गरीब महिला को अपनी मतलब गरीबी दूर करें। हम मतलब पति पत्नी मतलब मजदूरी करते हैं, मेरे पति बाहर कमाते हैं और हम सब मजदूरी करते हैं, तो काम तो ज़्यादा में होता है लेकिन पैसा तो बहुत कम है, और आज की डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हम जितना में कमाते हैं उतने में हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होता है। राहुल जी क्या बताया, आपको क्या समझा? तो बताएं कि मतलब हम सब काम देंगे, और जो योजनाएं चली है माई बहन मान योजना, जो हर प्रति महीना मतलब 2500 रुपया देंगे,
उससे हमारी जो आय होगा थी जो खर्चा होगा मतलब बचेगा, हम भी मतलब अच्छे से मतलब भविष्य बना पाएंगे अपने बाल बच्चे के और अपनी भी, अपने बच्चे के आगे मतलब पढ़ाएं लिखाएंगे ठीक से, जो कि हमारी कमाई से नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि हमें काम मिले और काम से ज़्यादा पैसा मिले, जो महंगाई जो है वो थोड़ा कम हो जाए, जो कि सभी गरीब बहनें माएँ मतलब परिवार अच्छे से जी सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।